देखो एक और नए क्लास में 2026 मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना। जेपी इधर देखो, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इधर देखो रे, तुम उठ के वहाँ जाओ, देखो वहाँ जाओ, दो में से एक वहाँ से उठ के वहाँ जाओ। पीछे आया हूँ। हाँ पीछे कौन आया? जाओ उसके, नहीं तुम दोनों ज़्यादा गप करता है। चलो ठीक है, देखो इधर देखो उसका डोरी कहाँ चला गया। चलो है देखो इधर कह रहा है, जब हम, अरे देखो इधर कह रहा है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, है ना। कह रहा है जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो कह रहा है कि नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। क्वेश्चन यही है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब देखना, जब कह रहा है कि जब नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ाई जाती है, जब नेत्र से, नेत्र मतलब समझ रही है ना, आँख है ना, नेत्र का मतलब आँख होता है, मिला। जब कह रहा है कि नेत्र से बहुत दूरी बढ़ाई जाती है तो नेत्र के भीतर प्रतिबिंब की दूरी लगभग स्थिर रहती है। जब नेत्र की दूरी बढ़ाई जाती है तो नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो होती है दूरी स्थिर रहता है। क्या रहता है? हाँ, प्रतिबिंब की दूरी लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। अब देखो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। तो कितनी दूरी हम देखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिने पर बनेगा। तो उसकी जो है दूरी क्या हमेशा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है, उतना ही रहेगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। यह नेत्र की समायोजन क्षमता के कारण होता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है, जिससे कि लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। लेंस की फोकस दूरी बदल जाता है। हम कभी दूरी देखते हैं तो कभी नज़दीक देखते हैं, लेकिन रेटिना पर ही कहाँ बनता है फिगर? हमेशा प्रतिबिंब रेटिजन क्या होना चाहिए? सामंजन, ठीक है, क्षमता के कारण होता है, ठीक है, सामंजन क्षमता के कारण होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ने। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आगे है, व्याख्या करना वाला है। क्या बोल रहा है? चलो है, ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्याख्या करें कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, है ना। व्याख्या करें यानी कि उनके बारे में बताइए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, है ना। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं बताना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना कि ग्रह पृथ्वी के अपेक्षाकृत काफ़ी पास होता है। ग्रह जो है पृथ्वी की अपेक्षाकृत काफ़ी पास होते हैं और उनका आभासी आकार बड़ा होता है। और उसका आभासी यानी काल्पनिक, आभासी मतलब बताए थे ना। हाँ, क्या होता है? आकार जो होता है बड़ा होता है। इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन का, इसलिए जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव उनके प्रकाश पर औसतम समान रहता है, यानी कि उतना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, एकदम क्या रहता है? समान रहता है। इस कारण ग्रहों का प्रकाश अस्थिर दिखाई देता है और वे टिमटिमाते नहीं है। बस एकदम सिंपल सी बात है। 2 नंबर का क्वेश्चन इतना ही लिखना, ज़्यादा फालतू चीज़ें इधर से उधर डालना नहीं है, एकदम सटीक। तुमको कितना मिलेगा? 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा जितना लिखेंगे उतना नंबर देंगे। सटीक आंसर 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 पन्ना लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए? सटीक होना चाहिए। और ये क्या है? सटीक आंसर। हाँ, जिसे देखते हैं सटीक योर कर देते हैं तो कोई रन लेने नहीं पाता है ना। बोल्ड हो जाते हैं, अच्छा बैट्समैन क्या हो जाते हैं? बोल्ड हो जाते हैं। चलो ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तुम्हारा लिखा ले रहे अमृता, ये सब टोटल लिखा गया है, आज लिखे। चलो ध्यान देखना है। कह रहा प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र तथा मात्रक को लिखें, ठीक है। ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार पूछा है ना।
प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र तथा मात्रक को लिखें। ध्यान देना है। तो किसी चालक द्वारा विद्युत धारा, ठीक है, कह रहा है किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का किया गया विरोध प्रतिरोध कहलाता है। यानी कह रहा है किसी चीज़ में अगर किसी चालक में अगर करंट चल रही है तो उसकी जो रुकावट पैदा करता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब देखना उसका विरोध यानी कि उसको, जैसे कि मान लेते हैं किया गया विरोध प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि उसका विरोध में, यानी कि उसको रुकावट में जो आते हैं सामने में, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जैसे में सूत्र होता है R बराबर V बटे I, R बराबर है ना, R बराबर क्या होता है, V बटे I। अब देखो R का मतलब होता है प्रतिरोध, V का मतलब होता है विभवांतर, I का मतलब होता है धारा। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछ सकता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना रे, नहीं ना, ठीक है, ओम मीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ओम, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखना, आगे क्वेश्चन। चलो देखो है ये है ना, फॉर क्या कट रही है कोना में एकदम पता नहीं चल रहा है कि कौन है बैठल है। चलो देखो, विद्युत विभव की परिभाषा दें एवं इसका मात्रक क्या है। अब देखो होता है, अभी पहले सादा टीवी होता था ना, अब ना रंगीन हो गया। पहले सादा टीवी होता था तो उसमें लाइट बढ़ता था, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज वाला जब खेला होता था ना, तो जब लाइटवा कम करता था तो वेस्ट इंडिया वाला में क्या बोलता है, यहाँ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में हो रहा था, लो कर रहा था ना उसको, तो वेस्ट इंडीज वाला खिलाड़िए गायब, सब दिखिए नहीं रहा है। और जब हाई कर देता था उसको, एकदम क्वालिटी एकदम उजर करता था, तो अब इंग्लैंड वाला नहीं दिखे। वेस्ट इंडीज वाला जानता है कितना कार होता है, पूरा एकदम लो करता था, एकदम काला हो गया। हाँ, गला कहेंगे, ये देखता है तू। विद्युत विभव की परिभाषा दें, इसका एक मात्रक क्या है, डढ़िया पर पड़ल है। आप देखना है, किसी विद्युत क्षेत्र में, देखो इधर कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक धन आवेश का अंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। कह रहा है सीधी सी लाइन में कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक धन आवेश को अंत से उस बिंदु तक, है ना, अंत अनंत से यानी अंत से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई बिंदु से कोई बिंदु तक, ठीक है, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और यहाँ पर किया गया जितने भी कार्य होता है, जितने भी समय लगा, जितने भी क्या लगा, टाइम लगा, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब देखो इसका एक मात्रक होता है, तो मात्रक विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। नहीं देखता है कि धारा यहाँ से यहाँ तक कितना धारा का उपयोग, या नहीं, जैसे कि तार में गया, बल्ब में जल रहा, तो नहीं बोलता कितने धारा का उपयोग किया, कितने वोल्ट चाहिए इसमें, तो ये चलेगा, नहीं होता। बल्ब ये कितने वोल्ट का बल्ब अभी जल रहा है, कोई 9 वाट का होता है, कोई 10। अब उसमें कितना करेंट कितना जाता है, जानते हो, देखो उसको रख दो, उसको रखो, यहाँ रखो, यहाँ, वहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना, बुला उसको। चलो देखना है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो आगे देखना, उसको लाओ, तुम्हारा थोड़ी है वो, हाँ रे घर ले जाने उसे। ध्यान से समझो, इधर 5वां क्वेश्चन हो, इसमें 6ठा दोनों है। पहला कह रहा, 5वां कह रहा है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है ना। प्रतिरोध रुकावट क्यों उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। तो रुकावट क्यों उत्पन्न होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन उसको एकदम समझ लेगी तो आसानी से कोई भी परिभाषा अपने मन से भी लिख सकती हो। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो समझ जाओ कि तुमसे नहीं होने वाला है, ठीक है।
जी। तो देखना है प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो कह रहा किसी चालक में प्रवाहित होते समय इलेक्ट्रॉनों का चालक के परमाणुओं या आयनों से बार बार टकराना ही प्रतिरोध की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। यानी किसी चालक में प्रवाहित होते समय, जब धारा प्रवाहित होती है, जब धारा बह रही होती है, जब करंट जा रहा होता है, तो उस समय इलेक्ट्रॉनों का चालक के परमाणु या आयनों से बार बार क्या करता है, टकराता है। यही प्रतिरोध की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। अब देखो कोई भी आदमी है, अगर कोई दौड़ल जा रहा है और उसमें कोई टकरा गया तो वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। फिर स्पीड हुआ, फिर टकरा गया, फिर वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो मुख्य कारण यही है कि प्रतिरोध यही होता है, रुकावट यही होती है कि जब बार बार वो चलता है तो उसके साथ कौन टकरा जाते हैं, परमाणुओं और आयनों से बार बार वो क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब देखना दूसरा छठा क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखें। ये भी क्वेश्चन कई बार ऐसे तो ये 5 नंबर में पूछता है बड़ा वाला में, लेकिन 2 नंबर वाला में भी पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। कह रहा है ओम के नियम को लिखें। किन की नियम को लिखें, ओम। ओम तो जानबे करते हो कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के थे, है ना। अब देखना है तो कह रहा कि अस्थिर ताप पर किसी चालक में, अस्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा, जो धारा बह रहा हो, धारा का हम किससे सूचित करते हैं, आई से, ऊपर भी लिखा चुके हैं। अब देखना उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। सूत्र में भी समानुपाती क्या होता है, आई आर, यानी आई इंटू आर भी कर सकता है, वो अथी में रहते हैं तो गुना में ही माने जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा चलो ध्यान से देखना, ये लहंगवा बार बार बाज जाता है। देखो इधर करा, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, यानी कि निष्क्रिय, यानी जो विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो समझना है निष्क्रिय गैस सबसे पहले कौन होते हैं। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस जिसको कि आर्गन या नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है ताकि टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीकरण ना हो। यानी टंगस्टन जो उसमें रहता है वो ऑक्सीजन के साथ अभी क्या नहीं कर सके, अभिक्रिया नहीं कर सके। अभिक्रिया करने के बाद वो क्या हो जाता है, तार टूट जाता है, जिसकी भंगुर जाता है ना, भंगुर कर टूट जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्यूज हो गया, ठीक है। तो टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीकरण ना हो, फिलामेंट की वाष्पीकरण दर कम हो और बल्ब की आयु बढ़ जाए। यानी कि इसलिए दिया जाता है ताकि बल्ब जो है ज़्यादा दिन तक टिके, वो फ्यूज ना हो, ठीक है। और इससे अभिक्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा, फिलामेंट में, फिलामेंट क्या हो जाता है, भंगुर के टूट जाता है, जिससे कि बल्ब की आयु कम जाती है। तो इसीलिए उसमें आर्गन और नाइट्रोजन भर दिया जाता है और वो उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बताया जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे के लिए देखते हैं। रुक जाना नहीं है तुम लोग अभी।